बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 4.7 कर रहे हैं। ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ है हमारे पास। तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.7 के ओनली 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, 15, 16 एंड 17। तो इससे पिछले जो क्वेश्चंस हैं हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, गुज़िश्ता वीडियोस में हमने इसको कवर किया हुआ है। तो अपनी इस वीडियो में हमने ये 3 क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने हैं, 15, 16 और 17। ये हमारी बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है, आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं अपनी बुक में से जाके। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.7 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन। और एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 15 है टू मेक a raised to the power 4 minus 10a cube plus 27a square minus 9a plus 2 a perfect square। तो कहने का मकसद इनका ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये 5 टर्म्स वाली जो पॉलिनोमियल है, ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो नीचे जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट्स में हैं। तो पार्ट 1 में जो क्वेश्चन है वो व्हाट शुड बी एडेड इन इट, यानी हम इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करें कि हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए। और सेकंड पार्ट है हमारे पास व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। अगर हम इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहें इस पॉलिनोमियल में से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो वो कौन सी वैल्यू होगी जिसको हम सब्ट्रैक्ट करने से इस पूरी पॉलिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर बना लें। और तीसरा पार्ट है हमारे पास व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। फिर उसके बाद लास्ट में हमने ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है इन ऑर्डर टू कीप दिस एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और पार्ट बाय पार्ट जो है इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी सोल्यूशन जो है एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए अपनी सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पॉलिनोमियल को जो है डिवीजन के अंदर रखूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी डाउन कर लेता हूँ। एक्सप्रेशन को जो है मैंने डिवीज़न के अंदर जो है मैंने राइट डाउन कर लिया है। अब जो है हम डिवीज़न का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और थ्रू डिवीज़न मेथड हम इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है फाइंड करने की कोशिश करेंगे। दो कि ये पूरी पॉलिनोमियल अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें कुछ चेंजेस करनी है, तो वो लास्ट में हम देखेंगे क्या चेंजेस करनी है। जो रिमाइंडर इसमें से बचेगा उसको या तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे, जिसकी मदद से हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a रेज़ टू द पावर 4। सबसे पहले जो है हम a रेज़ टू द पावर 4 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं a स्क्वायर जो है मेंशन करूँगा और क्वोशंट में भी a स्क्वायर लिखूँगा, और दोनों मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो a रेज़ टू द पावर 4 है। और साइन चेंज होंगे, साइन की चेंजिंग होगी और सब्ट्रैक्शन में ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म। अब जो है a स्क्वायर को हमें इसमें ऐड भी करना है, और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है 2a स्क्वायर आता है। और अब स्टूडेंट्स हमने ये जो बकिया टर्म्स हैं इनको हमने कॉपी डाउन कर लेना है। तो ये माइनस 10a क्यूब हो जाएगा और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, 27a स्क्वायर माइनस 9a एंड प्लस 2। तो अब जो है हमने रिमेनिंग टर्म्स को नीचे कॉपी डाउन कर लिया है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है माइनस 10a क्यूब, इसे हमने डिवाइड करना है 2a स्क्वायर से। तो 2a स्क्वायर से अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो हमारे पास यहाँ पे अगर माइनस का साइन है, सबसे पहले हम माइनस का साइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और 2 टाइम्स 5 इज़ 10। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 10 आंसर आ जाएगा। और चूँकि यहाँ पे a क्यूब है तो a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a इज़ इक्वल टू a क्यूब। साइन चेंज करेंगे और इसे जो है कैंसिल कर देंगे। अब स्टूडेंट्स एक ये -5 है जो हमने क्वोशंट में लिखा है, हमें जो है इसके साथ कंबाइन करके भी लिखना है अपने डिवीज़र के साथ, और -5a जो है इसमें ऐड भी होगा। तो ये -5a प्लस -5a ये हो जाएगा हमारे पास -10a। और फर्स्ट टर्म को हमने एज इज कॉपी कर लेना है, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक और काम हमें ये भी करना है कि -5a को मल्टीप्लाई करना है -5a से,
ताकि हम जो है अपना डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकें अपने सेकंड स्टेज में। तो -5a मल्टीप्लाइड बाय -5a इज़ इक्वल टू +25a। तो चूँकि ये वेरिएबल a स्क्वायर है, यानी -5a मल्टीप्लाइड बाय -5a प्लस 25a स्क्वायर बन के निकलता है। तो लिहाजा a स्क्वायर को a स्क्वायर के टर्म के नीचे ही लिखेंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। तो +25 a स्क्वायर जो है 27a स्क्वायर के नीचे हम लिख देंगे। साइन इसका चेंज करेंगे और 27 माइनस 25 इज़ 2। तो ये हमारे पास 2a स्क्वायर नेट रिजल्ट निकल के आता है। और रिमेनिंग टर्म्स को हमने कॉपी कर लेना है। तो ये -9a + 2 हो जाएगा। अब अगर हम आगे चलें तो हमारे पास यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यू निकल के आ रही है फर्स्ट टर्म में 2a स्क्वायर है, और हमारे पास जो डिवीज़न में वैल्यू है वो भी 2a स्क्वायर है। तो लिहाजा चूँकि दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का 1 जो है मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँगा। तो 2a स्क्वायर टाइम्स 1 आर 2a स्क्वायर, और इसका भी जो है साइंस चेंज हो गए, सब्ट्रैक्शन में ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसी +1 से हमने सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है। तो -10a मल्टीप्लाइड बाय 1, तो -10a मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू -10a हमारा आंसर आएगा। और इसे हमने लिख देना है लाइक टर्म के नीचे, यानी a के नीचे a आना चाहिए। साइन चेंज करेंगे और 10 जो है प्लस का हो चुका हुआ है। तो 10 - 9 इज़ इक्वल टू 1a। तो ओनली 1 पॉजिटिव a जो है इसका रिजल्ट निकल के आएगा। अब चूँकि यहाँ पे +1 मैंने लिखा था तो यहाँ पे भी हम +1 का इजाफा करेंगे और +1 को +1 से मल्टीप्लाई करके हमने 2 के नीचे लिख देना है, क्योंकि ये नंबर है और नंबर ही नंबर के नीचे आता है, लाइक टर्म ही लाइक टर्म के नीचे आती है। तो इसका भी साइन हमने चेंज किया और 2 - 1 जो है हमारे पास आंसर आएगा +1। तो ये हमारे पास रिमाइंडर निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स। इसे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये है हमारा रिमाइंडर। अब जो डिवीज़न का प्रोसेस है यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, जबकि हमारे पास रिमाइंडर जो है a+1 आ रहा है। तो a+1 रिमाइंडर आने की वजह से हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तभी होगी ये पॉलिनोमियल जब a+1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा इस पॉलिनोमियल में से। तो आइए इस पूरी पॉलिनोमियल में से इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है, और जो भी आंसर आएगा वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को जो है मैं कॉपी डाउन कर लेता हूँ नीचे। तो ये है हमारे पास a⁴ - 10a³। ये वही पॉलिनोमियल है जो क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है। तो क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल थी इसे मैंने कॉपी डाउन कर लिया है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और हमने इसका रूट निकालने की कोशिश की तो हमारा जो रिमाइंडर निकला वो a+1 निकला। तब अगर हम a+1 को, इसी रिमाइंडर को माइनस करते हैं इस अनस्क्वायर्ड वैल्यू से, तब जाके हमारी जो पॉलिनोमियल निकल के आएगी वो स्क्वायर होगी। तो लिहाजा a+1 को मैं माइनस करने जा रहा हूँ। तो चूँकि a जो है 9a के नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म जो है वो यहाँ पे a है, तो लिहाजा मैं 9a के नीचे यहाँ पे इसको यहाँ a करके लिखूँगा। तो चूँकि a हमारे पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1a, 1 हम लिखा नहीं करते, ओनली जस्ट a लिखेंगे। और +1 को जो है हमने नंबर है चूँकि ये, तो उसको नंबर के नीचे ही लिखेंगे, ये 2 के नीचे लिखा जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हमने इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो जो निचली टर्म्स होती हैं उनका साइन चेंज करना पड़ता है। तो a जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा और 1 जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो 2 जो है पॉजिटिव और 1 जो है नेगेटिव है, तो 2 - 1 इज़ इक्वल टू 1 हमारा आंसर आता है। सबसे लास्ट टर्म जो है हमारी 1 निकल के आ रही है, और 9a जो है नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है। तो दोनों ही अगर नेगेटिव हैं तो दोनों को ऐड किया जाएगा और साइन जो है वो माइनस का आएगा, और -10a जो है इसका नेट रिजल्ट है, और 1 के साथ जो है वो प्लस का साइन आएगा। और 27a² को हमने कॉपी कर लेना है जस्ट एज इट इज़। तो 27a² जो है बिल्कुल इसी तरीके से कॉपी डाउन होगा, और -10a³ को भी हमने कॉपी कर लेना है, क्योंकि इसको भी किसी के साथ हमें सेट ऑफ नहीं करना, और a⁴ भी कॉपी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है वो पॉलिनोमियल जो कि परफेक्ट स्क्वायर है।
तो अगर हम इसको ट्राई करना चाहें, प्रूव करना चाहें, तो ये हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन के आती है। क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारे पास ये रिमाइंडर बचता है और इसी रिमाइंडर को अगर हम माइनस करते हैं पूरी पॉलिनोमियल से, चूँकि ये रिमाइंडर था और हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश की थी पॉलिनोमियल की, तो इसी रिमाइंडर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं पूरी पॉलिनोमियल से, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, तो ऑब्वियसली वो जो होगी स्क्वायर वैल्यू होगी। तो हमारे पास स्क्वायर वैल्यू है a raised to the power 4 माइनस 10a क्यूब प्लस 27a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1। तो ये है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे पार्ट 1 का जो आंसर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि हमें अगर क्वेश्चन ये था, मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ कि हमारा क्वेश्चन ये था कि व्हाट शुड बी एडिड इन इट, कि हम इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करें कि हमारे पास ये पूरी पॉलिनोमियल जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आंसर ये है कि अगर हम a+1 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है सब्ट्रैक्ट करने से। तो ऑब्वियसली अगर हम ये a+1 जो है ये तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो -a और -1 को ऐड करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए। तो -a और -1 को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और इसी को ही हमने ऐड करना है अपनी इस पॉलिनोमियल में। ये जो पॉलिनोमियल जिसका मैंने स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की है, तो यहाँ पे मैं इस पॉलिनोमियल को दोबारा से लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो अब जो है हम -a और -1 को ऐड करने जा रहे हैं अपनी इस पॉलिनोमियल में, तो हमारा आंसर जो है परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। एक्चुअली हम ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो निकाल चुके हैं। ये जो है इस पॉलिनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर है, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया आपको। ये हमारे पार्ट सेकंड का आंसर है कि हम क्या माइनस करें कि हमारे पास पॉलिनोमियल में से क्या माइनस करें कि हमारे पास जो है पॉलिनोमियल जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन के निकले। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस करने के लिए है, ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए है, और एडिशन के लिए हमारे पास है -1 और -a-1। तो अब देखते हैं कि -a और -1 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो चूँकि ये -a है तो इसको लाइक टर्म के नीचे ही लिखेंगे, यानी -9a के नीचे लिखेंगे। तो -1a को -9a के नीचे जो है हमने इस तरीके से लिख देना है, और -1 को हमने लाइक टर्म यानी 2 के नीचे लिखना है। अब स्टूडेंट्स हम इसको ऐड करने जा रहे हैं, तो 2 - 1 = 1, और -9a और -a, ये हमारे पास अगर हम इसको ऐड करें तो ये -10a आंसर देगा। -10a आंसर आएगा हमारे पास, और प्लस 27 को हमने एज इट इज़ लिख देना है, क्योंकि इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है जिसके साथ इसको सेट ऑफ होना हो। तो -10a को भी हमने कॉपी कर लेना है। तो -10a क्यूब हमारे पास ये एक और टर्म आ जाएगी, और a⁻⁴ जो है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों जानिब जो है, यानी ये जो रिमाइंडर निकला है a+1, अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा जो आंसर आया, जो हमारे पास पॉलिनोमियल निकल के आई, वो परफेक्ट स्क्वायर थी। तो अगर हम -a और -1 को ऐड करवाते हैं तो हमारे पास वही आंसर आता है जो हमने सब्ट्रैक्ट करने से पॉलिनोमियल निकाली थी, यानी -10a+1 यहाँ भी आ रहा है और -10a+1 यहाँ भी आ रहा है। तो दोनों तरह से हमारे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो जो ऐड करने वाली चीज़ थी वो है -a -1, और जो सब्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ थी वो है a+1, जिसकी वजह से पूरी पॉलिनोमियल जो है हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है। तो हमारे पास ये पार्ट 2 कंप्लीट होता है, और ये जो है ये पार्ट 1 का हिस्सा है कि क्या ऐड करें कि हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक्चुअली -a और -1 को ऐड करने से पॉलिनोमियल जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनती है, और a+1 को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये जो है पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर बनती है। अब चूँकि मसला है कि प्रूफ करके दिखाएं कि क्या ये हमारे पास a+1 सब्ट्रैक्ट करने से ये जो वैल्यू आ रही है और -a -1 को ऐड करने से जो वैल्यू आ रही है दोनों सेम है, यानी दोनों पॉलिनोमियल्स सेम है जो आंसर में आई हुई हैं। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये स्टूडेंट्स मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और आप इसको सॉल्व करके मुझे बताएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनती है कि नहीं बनती। मुझे तो पता है ये 100% परफेक्ट स्क्वायर बनती है, लेकिन आप भी मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि
क्या a रेज टू द पावर 4 माइनस 10a क्यूब प्लस 27a स्क्वायर माइनस 10a माइनस प्लस 1 जो बिल्कुल नीचे जो है इसके वही एक्सप्रेशन लिखी हुई है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये आपने मुझे बताना है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरे पार्ट में हमें ये पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से ये पूरी पॉलिनोमियल जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बने। तो ए की वैल्यू जो है ये बहुत आसान है, हमने ऑलरेडी रिमाइंडर निकाला हुआ है। रिमाइंडर जो है a + 1 है, तो a + 1 को अगर इक्वेट कर देंगे हम 0 से, a + 1 को अगर हम इक्वेट कर दें 0 से, तो a की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे पास a = 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो है वो -1 रहेगी। तो अगर हम -1 a की वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। वो कैसे है वो हम आपको जो है प्रूफ करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है a रेज़ टू द पावर 4, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो -1 की वैल्यू जो है पावर 4 कर देते हैं, इसकी वैल्यू पावर 4 हो जाएगी। फिर उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो है -10a क्यूब, तो अगेन a की जगह पे हमने -1 को इनकॉर्पोरेट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -10 टाइम्स a की जगह पे -1 आएगा और ये होल क्यूब है, होल क्यूब बन जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ जो कि है +27a स्क्वायर, तो a की जगह पे अगेन हमने -1 को पुट करना है, तो ये +27 मल्टीप्लाइड बाय -1a स्क्वायर हो जाएगा, यानी a की जगह पे उसकी वैल्यू यानी -1 को हमने सब्स्टिट्यूट किया। फिर उसके बाद -9a जो है हमने इसको भी लिखना है, a की जगह पे हमने -1 को लिखना है स्टूडेंट्स, तो a की जगह पे -9a की जगह पे हमने -1 जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास +2 आ रहा है, तो +2 जो है इसके साथ हमने लिख देना है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आए वो होनी चाहिए स्क्वायर वैल्यू। तो -1 का जो पावर 4 है वो हमें ओनली 1 आंसर देगा, +1 आंसर देगा, और -1 को अगर -1 की पावर अगर 3 क्यूब ले लें तो -1 आंसर आता है। तो -1 को अगर -10 से मल्टीप्लाई करें तो ये +10 बन जाएगा। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, और 27 मल्टीप्लाइड बाय -1 होल स्क्वायर है, तो -1 का होल स्क्वायर जो है +1 हो जाएगा, तो +1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +27 ही आंसर आएगा। अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट ये देखना है कि ये -9 है और ब्रैकेट के अंदर -1 है, तो ये +9 जो है इसका नेट रिजल्ट निकलता है, और लास्ट में हमारे पास +2 है, तो ये +2 हो जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज़ हमारे पास निकल के आई हैं इसे हम ऐडअप कर लेते हैं, तो देखते हैं कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर निकलता है कि नहीं। तो हम कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास है फर्स्ट टर्म 1 + 10 + 27 + 9 एंड +2, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 49। तो 49 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है जो कि है स्क्वायर वैल्यू। तो a की वैल्यू जो है हमारे पास -1 है, तो हमारे पास ये थर्ड पार्ट का जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आपकी याद दहानी के लिए मैं आपको यहाँ पे आंसर्स जो है वो मेंशन कर देता हूँ। तो a की वैल्यू जो है वो -1 है, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। और सेकंड क्वेश्चन था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, तो उसका आंसर मैंने निकाला था a + 1। तो a + 1 अगर हम ऐड करते हैं पॉलिनोमियल में तो हमारे पास ये पूरी पॉलिनोमियल जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। व्हाट शुड बी एडेड इन इट, अगर हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास पॉलिनोमियल जो है परफेक्ट स्क्वायर बने, तो इसका आंसर हमने निकाला था -a, और -1 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये कंप्लीट जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी ये पूरी पॉलिनोमियल। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर्स। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ p एंड q इफ़ x रेज़ टू द पावर 4 -12x³ + px + q इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल गिवन है जो कि 4 टर्म्स पर कंसिस्ट करती है, 4 टर्म्स पर मुश्तमिल है, तो इसमें p और q की ऐसी वैल्यू हमें बतानी है जो इस पूरी पॉलिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर बनाए। तो अपना सोल्यूशन जो है हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
तो इसका मेथड स्टूडेंट्स वही है, हमने इस पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और इसके रूट फाइंड करने हैं पी और क्यू के हवाले से। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसमें से हमने पी और क्यू की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर लेनी है। तो अपना सोल्यूशन जो है हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल को कॉपी कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने पॉलिनोमियल को जो है वो डिवीजन के अंदर राइट डाउन कर लिया है। अब चूँकि डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और इसका जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो टर्म है हमारे पास वो है x रेज़ टू द पावर 4। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4, और साइन इसका चेंज करने के बाद हम इसको कैंसिल करेंगे। हमारे पास ये फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाती है। अब एक्स स्क्वायर को स्टूडेंट्स हमने एक्स स्क्वायर में ऐड भी करना है और ये जो है हमें आंसर देगा 2x स्क्वायर। तो हमारे पास नया डिवीज़र निकल के आएगा जो कि होगा 2x स्क्वायर। और रिमेनिंग जो टर्म्स हैं इन्हें हमें जो है वो नीचे कॉपी कर लेना है। तो -12x क्यूब प्लस px प्लस क्यूब। तो हमने जो है फर्स्ट टर्म को कंपेयर कर लेना है अपनी डिवीज़र से। तो फर्स्ट टर्म को हम डिवाइड करेंगे। तो चूँकि ये फर्स्ट टर्म हमारे पास नेगेटिव है तो लिहाजा हम माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद 2 6 8 12 को डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से। तो 2 6 8 12 है, तो ये -12 आ जाएगा यहाँ पे। और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स जो है इसका जो आंसर है वो है एक्स क्यूब। तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म जो है कंप्लीट हो जाती है। सब्ट्रैक्ट करने से हम इसको कैंसिल करेंगे। तो -6 को हमने जो है कंबाइन करके यहाँ पे भी लिखना है और -6 को -6 में ऐड भी करना है। तो इसका जो नेट रिजल्ट है वो है -12x। और फर्स्ट टर्म को हमने कॉपी कर लेना है। तो ये है हमारे पास 2x स्क्वायर, इसे मैंने कॉपी कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमने -6x को मल्टीप्लाई करना है -6x यानी सेकेंड टर्म से, ताकि हमारे पास जो आंसर आए उससे हम जो है फर्दर डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। तो -6x मल्टीप्लाइड बाय -6x, ये हमारे पास आंसर आएगा पॉजिटिव 36x स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाली वैल्यू तो कोई यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है जहाँ पे x स्क्वायर आपको नज़र आता है। तो आप सिंपली क्या करें कि इसको बाहर लिख लें। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी मैं मेंशन करके दिखा देता हूँ आपको, -6x मल्टीप्लाइड बाय -6x इज इक्वल टू माइनस द प्लस हो जाएगा और 6 6 36 और साथ में x स्क्वायर। तो 36x स्क्वायर इसका नेट रिजल्ट है। तो x स्क्वायर वाली कोई भी टर्म आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। तो फिर आप क्या करेंगे कि इसको आपने बिल्कुल बाहर करके, थोड़ा सा बाहर करके लिख देना है। ये हो जाएगा हमारे पास +36x स्क्वायर। इसके साथ की टर्म कोई भी नहीं है तो हमने इसको बाहर निकाला। और साथ ही इसका जो साइन है वो भी चेंज होगा, माइनस का साइन आएगा। अब स्टूडेंट्स हमने जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हमने कॉपी डाउन कर लेना है। तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है p मल्टीप्लाइड बाय x प्लस q, और 36x स्क्वायर जो है माइनस का हो चुका है, माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और -36x स्क्वायर को आपने कॉपी कर लेना है। अब इस स्टेज में स्टूडेंट्स हमने 2x स्क्वायर को कंपेयर करना है -36x स्क्वायर के। -36x स्क्वायर से इसको इसीलिए कंपेयर करना है कि हमारे पास जो सीक्वेंस निकल के आ रहा है x रेज़ टू द पावर 4 है, फिर x रेज़ टू द पावर 3 है। तो इसके बाद जो टर्म आनी चाहिए वो टर्म है -36x स्क्वायर। इसके बाद की जो टर्म है x क्यूब की टर्म के बाद जो है x स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए। तो लिहाजा मैं -36x स्क्वायर को कंपेयर करूँगा अपनी फर्स्ट टर्म, डिवीज़र की फर्स्ट टर्म से। तो -36x स्क्वायर को हमने डिवाइड करना है 2x स्क्वायर से। तो लिहाजा सबसे पहले मैं माइनस का साइन ड्रॉ करूँगा और 2 टाइम्स 18 इज़ 36, 2 18s आर 36 हो जाएगा। तो ये -36 है, -36। और x स्क्वायर यहाँ भी है और x स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है उसके पास भी है। तो लिहाजा हमें x स्क्वायर कोई वेरिएबल यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें 2x स्क्वायर को -18 से मल्टीप्लाई करना है। तो -36x स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा और हमने इस तरीके से इसको डिवाइड करके कैंसिल कर देना है। चूँकि दोनों टर्म सेम है तो लिहाजा सब्ट्रैक्शन से ये कैंसिल हो जाएगी।
अब स्टूडेंट्स हमने ये जो यहाँ पे -18 लिखा है, हमें इसको यहाँ पे कंबाइन भी करना है। कंबाइन करने के बाद अब इसी -18 को हमने सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ऑलरेडी ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होकर 36x² बन चुका है। अब हमें -18 को -12x से भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसे जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो -18 मल्टीप्लाइड बाय -12, -12 मल्टीप्लाइड बाय -18, हमारा आंसर आएगा +216। तो +216x हमारा नेट रिजल्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमने चूंकि ये x वेरिएबल है, तो x वेरिएबल को लाइक टर्म के नीचे यानी x के नीचे ही लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 216x। चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसका साइन जो है हमने चेंज करना है। इसका साइन हम चेंज करेंगे और इसको हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल शेप में। अभी चूंकि ये वर्टिकल शेप में है तो हॉरिजॉन्टल में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे कि पॉजिटिव px है, तो पॉजिटिव px और नेगेटिव। अब चूंकि 216x का साइन प्लस से चेंज होकर नेगेटिव हो चुका हुआ है, तो ये -216x हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको लिख देना है। अब चूंकि हमें रूल ये है कि डिवीजन में जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमें 0 चाहिए होता है, यानी कोई रिमाइंडर हमें अगर नहीं चाहिए तो ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाली है इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो है +q हमने लिख लिया है। अब +q को भी हमने डिवाइड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे -18 है। अब ये जो +q है ये वेरिएबल बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो है x। p और q इसमें नंबर्स है, वेरिएबल नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे q नंबर है, वेरिएबल नहीं है, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे बची हुई थी, वो थी -18 और यहाँ पे था और -18 यहाँ पे था। हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके q के नीचे लिखना है, क्योंकि ये दोनों नंबर बनेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से नंबर हासिल होगा और नंबर को नंबर के नीचे आना चाहिए। तो q हरगिज़ भी वेरिएबल नहीं है बल्कि ये एक नंबर है। तो 18 को यानी -18 को -18 से मल्टीप्लाई करके आंसर जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने -18 को मल्टीप्लाई करना है -18 से, तो हमारा आंसर आएगा 324। तो 324 चूंकि एक नंबर है तो इसे हम नंबर के नीचे ही लिखेंगे, क्योंकि ये q जो है वो नंबर है, ये वेरिएबल नहीं है। तो q के नीचे ही हम जो है इसको 324 को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास +324 और इसका साइन हम चेंज करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो वर्टिकल में लिखा हुआ है इसको हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे। तो q जो है हमारे पास पॉजिटिव है, हमने q को पॉजिटिव ही लिखने लेना है। और 324 जो है हमारे पास नेगेटिव है, तो ये q -324 हो जाएगा। अब चूंकि रूल ये है कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, तो लिहाजा इसको भी मैं इक्वेट कर दूंगा 0 से। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। 0 स्टूडेंट्स हम इसलिए लिखते हैं कि हमें रिमाइंडर जो है 0 चाहिए, यानी परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना है इस पूरी पॉलिनोमियल को। तो लिहाजा हम इक्वेट कर देते हैं रिमाइंडर को 0 के साथ, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास p की वैल्यू और q की वैल्यू क्या है, और हम इन्हीं p और q की वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करें अपने इस एक्सप्रेशन में और इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बना दें। तो स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे 216x लिखना भूल गया, तो मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ। तो 216x था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे x जो है वो ड्रॉ कर देना है। अब फिर इसे इक्वेट कर देना है मैंने 0 से, और बीच में जो है सेमीकोलन का साइन हम ड्रॉ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, px और -216x। तो दोनों में कॉमन जो है वो x का वेरिएबल है, तो x के वेरिएबल को हम बाहर निकालेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो है वो अनकॉमन आएंगे, तो x मल्टीप्लाइड बाय p इज इक्वल टू px, माइनस का साइन ड्रॉ किया, और x मल्टीप्लाइड बाय 216 इज इक्वल टू 216x। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लेना है, इक्वेट कर देना है इसको 0 से। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x जो है दूसरी तरफ जाके 0 से ख़त्म हो जाएगा, और हमारे पास जो वैल्यू बच के रहेगी वो होगी p - 216। तो p - 216 इज इक्वल टू 0। अगेन मैं आपको बताता चलूँ, x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो लिहाजा x को हमने कंसीडर नहीं करना यहाँ पे, चूँकि हमने वैल्यू जो है वो p की निकालनी है। तो लिहाजा p - 216 को इक्वेट कर देंगे 0 से। तो अब p की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ रही है वो है +216। तो +216 जो है वो p की वैल्यू है, नेगेटिव था
दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो गया। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ जो हमने फॉर्म की है दूसरे रिमाइंडर की। रिमाइंडर का ये दूसरा है, दूसरी तरफ जो है हमारे पास है q माइनस 324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे q की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ रही है माइनस 324 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास q की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव 324। तो ये दो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर्स निकल के आए हैं। p की वैल्यू एक 216 है और q की वैल्यू जो है वो 324 है। तो ये जो पॉलिनोमियल जिसका हमने रूट फाइंड करने की कोशिश की है, हमने अगर p की जगह पे उसकी वैल्यू और q की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये पूरी जो पॉलिनोमियल है ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो जो पूछा गया था वो ये था कि p और q की वैल्यूज़ फाइंड करें। तो p और q की जो वैल्यूज़ थी वो हमने फाइंड कर ली हुई है। तो प्रूफ के तौर पे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आप p की वैल्यू और q की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में इनकॉर्पोरेट करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। तो आपने मुझे सॉल्व करके और मुझे कमेंट करके बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या नहीं अगर हम p की वैल्यू 216 और q की वैल्यू 324 सब्स्टिट्यूट करते हैं इस पूरी पॉलिनोमियल में p और q की जगह पे। क्वेश्चन नंबर 17 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन y रेज टू द पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस k प्लस 8 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर 4 becomes a perfect square where y is not equal to 0। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है और इसका हमें जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है थ्रू डिवीजन मेथड। इसमें दो फ्रैक्शंस और बाकी सारी की सारी जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ हैं। तो जबकि ये हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वेयर y इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में y है तो यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ये मैथ एरर कहलाता है और ये जो वैल्यू होगी फिर अनडिफाइंड वैल्यू होगी और इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो लिहाजा इन्होंने पहले ही बता दिया कि y इज़ नॉट इक्वल टू 0 ताकि हम इसको कंटिन्यू करें, इसकी डिवीजन को प्रोसेस को कंटिन्यू करके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें। तो आइए हम जो है k की वैल्यू फाइंड करते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन में से कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से ये पूरी जो पॉलिनोमियल है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये है हमारा सोल्यूशन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम अपनी पॉलिनोमियल को जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं और इसको डिवीजन के अंदर हम लिखेंगे। तो y रेज टू द पावर 4 हमारे पास फर्स्ट टर्म है प्लस 4y स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगी सेकेंड टर्म प्लस 4y स्क्वायर प्लस k स्टूडेंट्स एक नंबर है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है और ऐसा नंबर है जिसकी वजह से ये तमाम की तमाम पॉलिनोमियल जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगली टर्म है हमारे पास एक फ्रैक्शन में प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद 8 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर और लास्ट टर्म है हमारे पास प्लस 4 डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर 4। एक्सप्रेशन को मैंने कॉपी कर लिया है डिवीजन के अंदर। तो अब हम डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपनी पहली टर्म को देखेंगे, वो है y रेज टू द पावर 4। तो ये एक स्क्वायर वैल्यू है तो इसे हम डिवाइड करेंगे कुछ इस तरीके से कि हम y स्क्वायर को यहाँ भी लिखेंगे और कोशंट में भी हमने y स्क्वायर को जो है वो मेंशन करना है। तो y स्क्वायर टाइम्स y स्क्वायर इज़ इक्वल टू y रेज टू द पावर 4 और इसका साइन चेंज करेंगे और इसको सब्ट्रैक्शन में कैंसिल करेंगे। अब y स्क्वायर को ही इसके अंदर जो है हमें ऐड भी करना है। तो हमारा यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2y स्क्वायर। अब जो जितनी भी बकाया टर्म्स हैं इसे हमने जो है वो कॉपी कर लेना है नीचे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4y स्क्वायर प्लस k प्लस 8 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर और लास्ट टर्म है हमारे पास एक फ्रैक्शन है 4 डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर 4। तो बकाया टर्म्स जो है मैंने कॉपी कर ली हैं। अब हमने जो है 2y स्क्वायर को कंपेयर करना है 4y स्क्वायर से। तो 4y स्क्वायर को हम जब डिवाइड करेंगे तो जस्ट हमने प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद 2 लिख देना। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 4y स्क्वायर। और इसी 2 को जो है हमने यहाँ पे कंबाइन भी करना है
और 2 को 2 से मल्टीप्लाई भी किया जाएगा, तो 2 टाइम्स 2 इज़ 4 और दोनों प्लस के हैं, तो लिहाजा +4 आंसर आएगा। तो चूँकि ये +4 हमारे पास यहाँ पे नंबर है, तो नंबर ही नंबर के नीचे आएगा, लाइक टर्म ही लाइक टर्म के नीचे आएगी। तो k जो है यहाँ पे वेरिएबल बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा यहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी के नीचे जो है हमने 2 टाइम्स 2 जो है 4, इसी के नीचे जो है हमने लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन, और 4/² जो है हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसी 2 में जो है 2 को ऐड भी करना है, और जो नेट वैल्यू होगी वो हमने उसको नीचे शो करना है। तो 2/² जो है वो एज इट इज़ आएगा, और इसके बाद हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो हमारा आंसर आएगा +4। बाकी की टर्म्स को हमने नीचे कॉपी कर लेना है, लेकिन सर उससे भी पहले जो है हमने k-4 जो है माइनस का हो चुका हुआ है और k जो है पॉजिटिव है, तो k-4 कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे k-4 और +8 डिवाइडेड बाय y², 8 डिवाइडेड बाय y² लिखेंगे, और फिर हमने प्लस लास्ट टर्म जो है वो कॉपी कर लेनी है, तो 4 डिवाइडेड बाय y⁴। तो हमने बकाया टर्म्स जो हैं इस तरीके से हमने कॉपी कर ली हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमने 2y² से अगर k-4 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर 8 डिवाइडेड बाय y² को डिवाइड किया तो हमारा डिवीज़न बहुत लंबा चलने वाला है। तो हमने जस्ट एक ट्रिक सोची है, वो ये है कि 2y² से हमने कंपेयर नहीं करना ईच टर्म को, बल्कि हमने यहाँ पे कोई एक ऐसी टर्म लिख देनी है, चूँकि हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म में जो है +4 डिवाइडेड बाय y⁴ है, तो इसे हम जो है बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो लास्ट टर्म है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय y⁴, हम इसे सेट असाइड कर लेते हैं, और इसका जो है रूट हम फाइंड कर लेते हैं। तो 4 का जो रूट है वो होगा हमारे पास 2, और y⁴ जो है इसका रूट होगा हमारे पास y²। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 डिवाइडेड बाय y² को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो आता है 4 डिवाइडेड बाय y⁴। इसका मतलब ये जो है ये इसके रूट्स हैं, 2 डिवाइडेड बाय y² जो है इसके रूट्स हैं। तो लिहाजा हमने इन्हीं दोनों फ्रैक्शंस को कोशेंट में और डिवीज़न में लिख देना है, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय y² हमने यहाँ पे कंबाइन कर लेना है सबसे पहले। तो 2 डिवाइडेड बाय y² और 2 डिवाइडेड बाय y² को यहाँ पे हमने मेंशन कर देना है दोनों जगहों पे। तो इस तरीके से हमने इसको जो है वो लिख लेना है। मैं फिर से आपको बताता चलूँ कि 2y² हमारे पास जो पहली टर्म थी, हमने किसी से इसको कंपेयर नहीं करना, अगर करेंगे तो ये डिवीज़न बहुत लंबी चली जाएगी। तो लिहाजा हमने ये जो स्क्वायर वैल्यू है, ये स्क्वायर वैल्यू, इसको हमने निकालना है बाहर, और इसका हमने रूट ले लेना है, इसका हमने रूट ले लेना है। तो इसका रूट जो है वो 2 डिवाइडेड बाय y² निकलेगा, और 2 डिवाइडेड बाय y² को ऑब्वियसली अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें सेम वैल्यू से, तो हमारा आंसर 4 डिवाइडेड बाय y⁴ आता है। तो हमने इन्हीं दोनों को, यानी 2 डिवाइडेड बाय y² और 2 डिवाइडेड बाय y² को, एक को कोशेंट में लिखना है और एक को कंबाइन करके लिखना है, ताकि हमारे पास ये वाला जो पेयर है ये कंप्लीट हो जाए, ये जो स्क्वायर का पेयर है। तो अब स्टूडेंट्स हमने इसी 2 डिवाइडेड बाय y² को सबसे पहले पहली टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहली टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 2y² जो है मल्टीप्लाई होगा, स्टूडेंट्स ये वाला 2y², इसकी बात कर रहा हूँ कि ये मल्टीप्लाई होगा +2 डिवाइडेड बाय y² से, +2 डिवाइडेड बाय y² से ये मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास यहाँ पे y² जो है y² से कैंसिल हो रहा है, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो है वो हमारा आंसर जो है वो 4 आता है। तो +4 हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो +4 आंसर आएगा, चूँकि ये नंबर है तो नंबर ही नंबर के नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये लाइक टर्म है। तो +4 जो है यहाँ पे हम इसके 4 के नीचे लिखेंगे और इसका साइन जो है वो चेंज कर देंगे। अब स्टूडेंट्स बारी है हमारे पास सेकंड टर्म की। तो सेकंड टर्म में हमारे पास 4 है, 4 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है इस नई आने वाली कोशेंट से। अब सेकंड टर्म जो है 4 है, 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस नई कोशेंट से जो हमने निकाला था। तो अब मल्टीप्लाई हम करके देख लेते हैं कि 4 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 2 डिवाइडेड बाय y² से, तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो 2 टाइम्स 8, और 8 डिवाइडेड बाय y² हमारा नेट रिज़ल्ट निकल के आ रहा है। तो लिहाजा इसको जो है हमने लाइक टर्म के नीचे लिखना है,
यानी +8 वाई स्क्वायर, और इसका भी साइन चेंज करेंगे, और चूँकि दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है और सब्ट्रैक्शन से ये 0 होती है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने इसी नई टर्म से अपनी थर्ड टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है, तो थर्ड टर्म में भी वही वैल्यू है और जो क्वोशंट के अंदर टर्म है वो भी वही वैल्यू है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसी का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने 4 डिवाइडेड बाय वाई रेज़ टू द पावर 4 को 4 डिवाइडेड बाय वाई रेज़ टू द पावर 4 जो है इसी के नीचे लिख देंगे, क्योंकि वाई रेज़ टू द पावर 4 जो है वाई रेज़ टू द पावर 4 के नीचे ही आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, तो दोनों ही सेम टर्म्स हैं, तो लिहाजा जब सब्ट्रैक्शन होगी तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू हमारे पास बच के आ रही है वो है एक तो k, पॉजिटिव k, और ये -4 और ये -4 जो है ये -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, तो k -8 जो है ये हमारे पास रिमाइंडर बच के आता है। तो अगर ये रिमाइंडर है तो एक बात ज़हन नशीन कर लें स्टूडेंट्स के हमें रिमाइंडर में 0 वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए रिमाइंडर में हमें 0 चाहिए। तो अगर रिमाइंडर में 0 चाहिए तो रिमाइंडर को हमने इक्वेट कर देना है 0 के साथ, ताकि हमारे पास यहाँ पे जो k की वैल्यू है ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के आए, ताकि इस k की वजह से, इस k की वैल्यू की वजह से पूरी पॉलिनोमियल जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो लिहाजा इसीलिए हमने इसको इक्वेट किया है 0 के साथ, ताकि k की वैल्यू हम निकाल सकें। तो k की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास इस इक्वेशन से जो निकल के आ रही है वो है -8 राइट साइड पे जाके +8 हो जाएगा, तो k की वैल्यू 8 है, जिसकी वजह से हमारे पास ये पूरी पॉलिनोमियल जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो दैट्स इट, बस इतना ही इन्होंने रिक्वायर किया था, k की वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है, इसको प्रूव करके कहने के लिए नहीं कहा इन्होंने। तो अगर हमें इसको प्रूव करना है तो स्टूडेंट्स मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर मैं k की वैल्यू, अगर आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ कि k की वैल्यू अगर हम 8 रखें, यानी इस पूरी पॉलिनोमियल में k की जगह पे 8 लिखेंगे, तो आप मुझे बताएंगे सॉल्व करके कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं। तो ये आपके लिए एक टास्क है, तो आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो ये तो था हमारे पास एक्सरसाइज 4.7 आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हुई है। आई होप कि आपको कोई इसमें मसला नहीं रहा होगा अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं।